अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त मीना। आज एक नई कहानी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। तो उम्मीद करती हूं कि आपको मेरी पिछली कहानी भी बहुत पसंद आई होगी। तो जल्दी से मेरे प्यारे दोस्तों मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और साथ दिए गए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर नए आने वाली कहानी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो प्यारे बच्चों, हमारी आज की स्टोरी है ईमानदारी का इनाम। एक ज़माना गुज़रा, किसी शहर में काजी था जो बेहद इंसाफ पसंद था। एक दफ़ा एक आदमी रोता पीटता इसके पास आया और बोला, काजी साहब, मेरे पड़ोस में एक इनाम नामी नौजवान रहता है। 2 माह गुज़रे, इसने मुझसे 500 रुपये उधार लिए थे, मगर अब वो इन्हें वापस करने का नाम ही नहीं लेता। मैं गरीब आदमी हूँ, मैंने पाई पाई जोड़ कर वो रुपए जमा किए थे। खुदा के लिए मेरे साथ इंसाफ कीजिए। काजी ने इसे तसल्ली दी और इसके पड़ोसी इनाम को अदालत में बुलवाया और कहा, नौजवान, तुमने इस शख्स से जो 500 रुपये उधार लिए थे, तुम इसे वापस क्यों नहीं देते? इनाम के चेहरे पर हैरत के आसार पैदा हो गए। इसने कहा, जनाब, वो 500 रुपये तो मैंने ही इसे उधार दिए थे। फरीद ने मुझसे कहा था कि वो ये रुपए अपने कारोबार में लगाना चाहता है और मुझे बहुत जल्द वापस कर देगा। फरीद ने चिल्लाकर कहा, देखा हजूर, काजी साहब अब आपके सामने साफ झूठ बोलकर मुझसे मज़ीद 500 रुपये वसूल करना चाहता है। हाय, मैं क्या करूं? मैं तो बर्बाद हो गया। काजी साहब, इस झूठे शख्स को फ़ौरन सज़ा दीजिए। काजी ने डांट कर इसे खामोश कराया। वो बेहद हैरान था कि मैं इनमें किसको झूठा कहूँ और किसको सच्चा कहूँ। फरीद कहता था कि इनाम ने इससे 500 रुपये उधार लिए थे और इनाम कहता था कि इसने 500 रुपये फरीद को दिए थे। काजी ने अदालत बर्खास्त की और 2 दिन के बाद इन दोनों को अदालत में आने का हुक्म दिया। जब काजी घर पहुंचा तो इसे परेशानी हुई। 2 दिन के बाद इसे फ़ैसला सुनाना था। वो इसी के मुतल्लिक सोच रहा था। जब वो सोने के लिए लेटा तो इन दोनों नौजवानों की ईमानदारी का अंदाज़ा लगाने के लिए इसके जहन में एक तरकीब आ गई। अगले दिन शाम को इसने एक बूढ़े सौदागर का भेष बदला और इनाम के दरवाजे पर अशर्फियों से भरी हुई एक थैली गिरा दी। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि इनाम अपने घर से निकला। बाहर निकलते ही इसकी नज़र अशर्फियों की थैली पर पड़ी। इसने वो थैली उठा ली और दोबारा घर के अंदर चला गया। काजी एक जगह छुपा हुआ ये तमाशा देख रहा था। थोड़ी देर बाद इसने अशर्फियों से भरी दूसरी थैली फरीद के दरवाजे पर फेंक दी और दोबारा इस जगह छुपकर खड़ा हो गया। इसे वहाँ खड़े हुए ज़्यादा देर ना गुजरी थी कि फरीद बाज़ार की तरफ से आता दिखाई दिया। वो जैसे ही अपने दरवाजे पर पहुँचा, इसकी नज़र थैली पर पड़ी। इसने झुककर थैली उठा ली और घर में दाखिल हो गया। चारों तरफ गहरी तारीकी छाने लगी थी। काजी पहले इनाम के मकान पर पहुँचा। इसने दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाज़ा पहली दस्तक पर ही खुल गया। दरवाज़ा खोलने वाला इनाम ही था। काजी ने एक बूढ़े सौदागर का भेष बदल रखा था, इसलिए इनाम इसे पहचान ना सका। फरमाइए जनाब, आपको किससे मिलना है? इनाम ने बड़े इखलाक से पूछा। बेटा, मैं परदेसी हूँ, प्यास लगी तो दरवाज़ा खटखटा दिया। क्या थोड़ा सा पानी मिल जाएगा? काजी ने पूछा। अंदर आ जाइए बाबा, इनाम एक तरफ को हटते हुए बोला। काजी घर में दाखिल हो गया। इनाम इसे लेकर एक कमरे में आया जहाँ पर दस्तरखान बिछा हुआ था। दस्तरखान पर 2 बच्चे भी बैठे हुए थे। बाबा, आप दूर से आ रहे हैं, भूखे भी लग रहे हैं, पहले खाना खा लें। इनाम ने कहा, ये दोनों मेरे छोटे भाई हैं। काजी ने बच्चों के सर पर हाथ फेरा और हाथ धोकर दस्तरखान पर बैठ गया। खाने के बाद इधर उधर की बातें होने लगीं। इनाम की माँ ने कहवा भी तैयार कर लिया था और अब वो लोग गर्मा गर्म कहवा की चुस्कियाँ ले रहे थे। इनाम ने बताया, शहर में मेरी शक्कर की एक दुकान है। अल्लाह का करम है कि इससे अच्छी खासी आमदनी हो जाती है। हमारे अब्बा 7 साल पहले ही इंतकाल कर गए थे, इसलिए अब घर को संभालने की ज़िम्मेदारी भी मेरी ही है। काजी ने इसकी बातें बड़ी दिलचस्पी के साथ सुनी। थोड़ी देर बाद इसने अपनी जेब में हाथ डाला और फिर इसका चेहरा फक हो गया। इसकी बदलती हुई हालत को इनाम ने भी महसूस कर लिया था। क्या हुआ बाबा, क्या आपकी कोई चीज़ खो गई है? इसने पूछा। मेरी अशर्फियों की थैली पता नहीं क्या हुई। काजी अपनी जेबें टटोलते हुए बोला। अशर्फियों की थैली का नाम सुनकर
इनाम चौंका। एक अशरफी की थैली तो मुझे भी अपने दरवाजे से पड़ी हुई मिली थी, इसने उठते हुए कहा। फिर वो अशरफियों की थैली लेकर आ गया। थैली देखकर काजी की आंखें हैरत से खुल गईं। अरे हाँ भाई, यही तो मेरी थैली है और इसमें पूरे 97 अशरफियाँ हैं, काजी ने कहा। शुक्र है कि आपकी अमानत आपको मिल गई, इनाम ने कहा। काजी ने इसका शुक्रिया अदा किया और बोला, बेटा तुमने अपनी ईमानदारी से मेरा दिल खुश कर दिया है। खुदा तुम जैसी नेक और फर्मा बरदार औलाद हर किसी को दे। फिर वो इनाम के घर से निकलकर फरीद के मकान पर आया। इसने दरवाज़े पर दस्तक दी। अंदर से फरीद की धाड़ सुनाई दी। कौन है? क्या दरवाज़ा तोड़ देगा? इसके साथ ही एक बच्चे ने दरवाज़ा खोला और काजी को देखकर अंदर की तरफ मुँह करके बड़ी ज़ोर से चिल्लाया, अब्बा जान, दरवाज़े पर एक बूढ़ा बाबा खड़ा है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर फरीद आ गया। वो भी काजी को नहीं पहचान सकता था। बूढ़े को घूरते हुए बोला, कौन हो तुम? क्या काम है? भाई साहब, मैं एक परदेसी हूँ। मेरी एक अशरफियों की थैली यहीं कहीं गिर गई है। अगर तुम्हें मिली हो तो दे दो, बड़ी मेहरबानी होगी। काजी ने बहुत ही नरम लहजे में कहा, क्यों, क्या तुमने हम लोगों को चोर समझ रखा है जो अशरफियों की थैली का हमसे पूछने आए हो? थैली जहाँ गिराई है वहीं देखो। ऊँट की तरह मुँह उठाकर यहाँ चले आना ज़रूरी था। फरीद ने काजी को खूनख्वार नज़रों से देखते हुए कहा, नाराज़ क्यों होते हो भाई? अगर मेरी अशरफियों की थैली तुम्हें नहीं मिली है तो कोई बात नहीं, खुदा ना खास्ता मैं तुम पर इल्ज़ाम तो नहीं लगा रहा हूँ, काजी ने कहा। इल्ज़ाम लगा कर देखो, हाथ पांव एक कर देता हूँ मैं, फरीद ने नथने फुड़फुड़ाते हुए कहा। बेटा मैं तेरे बाप की उम्र का हूँ, तुम्हें मुझसे ऐसे अंदाज में बात करना ज़ेब नहीं देती। काजी इसे समझाने लगा। फरीद ने इसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और एक धड़ाके से दरवाज़ा बंद कर दिया। काजी अपने घर वापस लौट आया। अगले दिन इनाम और फरीद दोनों फिर काजी के सामने हाजिर हुए। वहाँ पर और बहुत सारे लोग भी बैठे हुए थे। काजी ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि वो फरीद को गिरफ़्तार कर लें। काजी के इस अचानक फ़ैसले पर तमाम लोग हक्का बक्का रह गए। काजी इनकी हैरत से लुत्फ़अंदोज़ होते हुए बोला, मैंने ये फ़ैसला बिल्कुल सही किया है। कल मैं एक बूढ़े सौदागर का भेष बदलकर इनाम और फरीद के घर गया था। मैंने इन दोनों के दरवाज़ों पर एक एक अशरफियों की थैली फेंकी। फिर मैं छुपकर इनकी निगरानी करता रहा। आखिर इन दोनों ने अशरफियों की थैलियाँ उठा लीं। कुछ देर के बाद मैं पहले इनाम के घर गया। इनाम ने मेरी खूब खातर मदारत की। फिर मैंने इससे अपनी गुमशुदा अशरफियों की थैली का तज़किरा किया तो इसने मेरी अशरफियों की थैली जूं की तूं वापस कर दी। मगर जब मैं फरीद के घर पहुंचा तो इसने मुझसे सीधे मुंह बात भी नहीं की, बल्कि मुझे बुरी तरह जलील करके धुतकार दिया। और इसने इस बात से भी इनकार किया था कि इसे अशरफियों की कोई थैली मिली ही नहीं है। इसलिए मैंने अंदाज़ा लगाया है कि इनाम एक बाइखलाक, बाकिरदार और ईमानदार नौजवान है, जबकि फरीद झूठा, फरेबी और मकार शख्स है। फरीद को इनाम ने जो 500 रुपये उधार दिए थे, इनको लौटाना पड़ेगा और इसको अदालत से झूठ बोलने, अमानत में ख़यानत और एक अच्छे नौजवान पर झूठा इल्ज़ाम लगाने के जुर्म में 50 कोड़ों की सज़ा दी जाती है। इनाम के रुपए इसे वापस मिल गए। इनाम अपनी ईमानदारी की वजह से पूरे शहर में मशहूर हो गया। काजी भी इनाम की ईमानदारी से बहुत खुश था, जबकि फरीद, जिसे मक्कार शख्स से लोग बात करना भी पसंद नहीं करते थे, वो पूरे शहर में बदनाम हो गया। आखिर एक रोज़ तंग आकर इसने वो शहर ही छोड़ दिया और दूसरे गांव रवाना हो गया। तो देखा बच्चों, किस तरह इनाम को अपनी ईमानदारी का इनाम मिला और फरीद पूरे शहर में बदनाम हो गया, सिर्फ़ और सिर्फ अपनी बेईमानी की वजह से। तो प्यारे बच्चों, अगली स्टोरी तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।